शब्द 4 में साहेब कहते हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारण धावे, झूठे जग पतियाना। संतों देखत जग बौराना, ये बड़ा लंबा पद है 16 पंक्तियों का। साहेब कहते हैं, हे संतों, हे ज्ञानियों, विवेकियों, हंस जनों, मैं देखता हूं कि जगत के लोग, संसार के लोग पगला गए हैं। आप यदि कभी पागल खाने में चले जाएं, अपने बारे में सोचिए। बड़े बड़े शहरों में पागल खाने होते हैं। कोई अपने ही कपड़े को फाड़ रहा है, कोई अपने ही बाल को नोच रहा है, कोई यूं ही गाली बक रहा है, कोई और उल्टे सीधे काम कर रहा है। ऐसे पागल खाने में चले जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? यही सोच सदगुरु कबीर साहेब आज से 600 बरस पहले अपने जमाने में देख रहे थे। लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे और अपने मत, मजहब और परंपरा को बड़ा साबित कर रहे थे। अपने गुरु को बड़ा मानना, अपने ग्रंथ को बड़ा मानना और अपने पंथ को बड़ा मानना, ये सभी संप्रदाय की बातें हैं। और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना, दूसरों में कमी देखना और दूसरे को बिल्कुल कमजोर साबित करना, नेग्लेक्ट करना, ये हमेशा से लोगों की मानसिकता रही है। तो ऐसे लोगों को देकर, जबकि सदगुरु कबीर साहेब के समय पंडितों की नगरी काशी में केवल पंडित ही नहीं रहते थे, मुसलमानों का भी अच्छा खासा वर्चस्व था। आज भी मुसलमान काफी तादाद में हैं। यदि आप बनारस चले जाएं तो देखेंगे, आप गली गली में नजर आएंगे, जालीदार टोपी लगाए, दाढ़ी बढ़ाए और लुंगी लगाए लोग, और उनकी जो औरतें हैं वो बुर्का लगाए हैं काले रंग का और पूरा शरीर ढका हुआ है। इस तरीके के नज़ारे आप देख पाएंगे न सिर्फ बनारस में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां पर वो हैं। तो अब कबीर साहेब जब बड़े हो रहे थे तब हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो लड़ाइयां हो जाती थी छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे ताजिया निकलता है, मुहर्रम के वक्त ताजिया निकलता है, तो ताजिया जब निकल रहा था हिंदुओं की गलियों से, तो ताजिया का जो ताज था ऊपर का हिस्सा, वो बजरंग बली के मंदिर के ऊपर जो पीपल का पेड़ था उसको छू रहा था। तो मुसलमान बोलते थे कि हमारे ताजिया झुकने वाले नहीं हैं। अब उनके ताजिया का मतलब है कि उनकी परंपरा का एक देवता मान लीजिए आप, उनका कोई आका है, एक देवता है, तो ताजिया को वो झुकाते नहीं और कह रहे थे कि ये डाली काटनी पड़ेगी। बड़ी अजीब बात है। अब ऐसे ही कई बार ये होता कि बजरंग बली की रथ यात्रा निकल रही है या हिंदू परंपरा के और कोई तीज त्योहार में किसी भगवान की यात्रा निकल रही है रथ पर सवार होकर के, अब वो मुसलमानों की बस्ती से निकल रही है। क्योंकि हमारा देश तो शुरू से ही गंगा जमनी तहजीब वाला देश रहा है, जहां हिंदू और मुसलमान गंगा जमुना नदी के तरीके जैसे संगम में मिलते हैं प्रयाग के, इस तरीके से एक समान धारा प्रयाग में गंगा और जमुना मिलती हैं। गंगा की धारा मटमैली होती है, जमुना साफ सुथरी दिखती है, और दोनों मिल करके उस संगम में प्रयागराज के कहते हैं एक और नदी है सरस्वती, वो तीनों त्रिवेणी संगम में मिलकर के आगे यात्रा होती है। उसी त्रिवेणी संगम में अगले साल जनवरी और फरवरी के महीने में मकर संक्रांति से लेकर के महाशिवरात्रि तक बहुत बड़ा, या दुनिया का कहना चाहिए सबसे बड़ा कुंभ मेला लगने वाला है।
हमारा आश्रम वहां है, आप लोग जरूर आइएगा। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज, सदगुरु अभिलाष साहेब का आश्रम, तो वहां पहुंचे आप। और कुंभ मेला जरूर आइए आप। कई लोग गए होंगे तो याद है, संतों के वहां पर कैंप लगेंगे, पूरा कबीर नगर बसाया जाएगा, तो वहां जरूर आइएगा। प्रयागराज का मतलब होता है दो नदियां मिलती हैं, उसको प्रयाग कहते हैं। जैसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, मैं 4 धाम की यात्रा में गया था तो ये सब देखा है। दो नदियां मिलती हैं तो उनको प्रयाग कहते हैं। जहाँ 2 से अधिक 3-4 नदियां मिलती हैं उसको प्रयागराज कहते हैं। और केवल वो एक ही जगह है प्रयागराज, यानी जिसका नाम कभी इलाहाबाद था, आज प्रयागराज। तो वहां पर कुंभ मेला लगने वाला है। कुंभ मेला के लिए एक और बड़ी बात बता दूं आपको, कुंभ मेला में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लगती है। दिल्ली की आबादी कितनी है, यानी जनसंख्या केवल 3 करोड़। ऐसे ही टोक्यो जापान की राजधानी, संघाई चीन की राजधानी की भी आबादी लगभग 3 करोड़ है। लेकिन कुंभ मेला के दौरान केवल मेला क्षेत्र में कम से कम 7 करोड़ की आबादी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनता है। 7 करोड़ मतलब 2 दिल्ली शहर समा जाए उसके अंदर, इतना बड़ा वो जनसंख्या वाला इलाका बनता है। और हैरानी की बात है कि वहां पर कोई ईंट सीमेंट का घर नहीं बनता है मेला के अंदर। न वहां ईंट है, न सीमेंट है, न सरिया है, न बिल्डिंग है, न दीवार है, न पत्थर, कुछ भी नहीं है। और बड़े से बड़े महल बनते हैं, आलीशान बंगले बनाए जाते हैं। कैसे बनते होंगे? करोड़ों लोग जहां रहते हैं वो बनते हैं बांस और बल्लियों के सहारे, कपड़े लत्ते और बोरे को बांध करके बड़े खूबसूरत टेंट बनाए जाते हैं। बड़े बड़े सामियाने कनात लगते हैं खूबसूरत। तो लगभग 7 करोड़ की आबादी वाला वो शहर बनने वाला है। आप जरूर आइएगा वहां पर, हमारे मेला में हमारा कैंप लगा रहेगा। आप सबका स्वागत है, सब आइए। कबीर पारक संस्थान पूछना, प्रयागराज का कबीर पारक संस्थान या सदगुरु अभिलाष साहेब की छावनी। और पुलिस वाले से पूछ लेना, हर चौराहे पर पुलिस वाले होते हैं, सब बता देंगे कबीर नगर किधर है और अभिलाष साहेब की छावनी कहाँ पर है। ये तो हो गई बात। मैं बता रहा था कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई चलती थी, तो कबीर साहेब हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हैं तलवार खींचे हुए। वहां कई बार नंगे पैर, एक साधारण सा कमर में धोती बांधे हुए और एक गमछा कंधे पर रखे हुए कबीर साहेब खड़ाऊ पहने हुए अपने वहां पर पहुंच जाते थे और दोनों को समझाते थे, बड़े प्रेम से बताते थे। को हिंदू को तुरुक कहावै, एक जिमी पर रहिए। कौन हिंदू है, कौन तुरुक और मुसलमान है? इसी धरती पर रहना है, इसी धरती में से आए हो, इसी धरती में समाने वाले हो। और एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, तलवारें खींच लिए हो, अभी खून की नदी बह जाएगी और 4 दिन बाद इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यही आपके घर में होता है। छोटी सी बात आती है और जेठानी देवरानी के लिए भड़क जाती है, बाप बेटे से लड़ जाता है, पति पत्नी लड़ जाते हैं। छोटी सी बात रहती है, 4 घंटे बाद जिसका कोई मूल्य नहीं रहता है। ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि पूरा महाभारत हो जाता है। महाभारत के लिए कहा जाता है कि द्रौपदी ने ये बोल दिया था कि अंधे का अंधा ही होता है। हुआ क्या था, धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन आलीशान जो नया बंगला बना था वहां से गुजर रहा था। ऐसा डिजाइन किया गया था उस जमाने में, सोचिए आज से 1000 साल पहले कम से कम, जहां थल था वहां जल दिखता था और जल था वहां थल दिखता था। आज भी ऐसे टाइल्स और मार्बल आ गए हैं, आपके घर के अंदर आप लगवा सकते हो, लगेगा जैसे पूरा पानी भरा हुआ है और एको बूंद पानी नहीं है उस टाइल्स मार्बल में। ऐसे ऐसे नजारे आ गए हैं। तो जल का थल, थल का जल दिखता था। दुर्योधन जहां जल था वहां आराम से चलता और धड़ाम से पानी में गिर जाता। जहां थल था वहां पर अपना पजामा समेटता रहता और उसका पजामा भीग जाता था। तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा था वहां पर उनको।
और इसको देख करके द्रौपदी जो ऊपर छत पर बैठी थी उसकी जोर से हंसी फूट गई और अपने आप को नहीं रोक पाई और बोल दी कि अंधे के अंधे होते हैं। इस छोटी सी बात ने पूरा महाभारत 18 दिन का करवा दिया था। इसलिए सावधान रहिए। तो साहेब कह रहे हैं, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। मैं जो सच बोलता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों को पतियाते हैं। अभी भी आप सच बोलोगे ना तो आपको लोग भला बुरा कहेंगे, आपके सच को स्वीकारेंगे नहीं। लोग झूठ में जीते हैं, असत्य में जीते हैं। जैसे उल्लू उल्लू को रात में दिखाई देता है ना, ऐसे ही लोगों को एक साथ भी है, वो सच में सूरज की रोशनी में उनको चौंधियाता है। उल्लू को सूरज की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे ही जो अविवेकी लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, अंधश्रद्धा वाले लोग हैं, उनको जब सच्ची बात बताओ तो बड़ी कड़वी लगती है। आप बीमार हो जाओ, बुखार ग्रस्त हो गए और आपको कहा जाए चिरायता पियो, चिरायता बहुत बढ़िया चीज है। आपके पैरासीटामॉल जो कि पूरी दुनिया में बंद है, बड़े धड़ल्ले से हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। पैरासीटामॉल अमेरिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं खाता है। हमारे यहाँ सरकार भी वैसी है और उसके नौकरशाह अफसर लोग वैसे हैं और नेता भी वैसे हैं। आपके सब चल रही है। जो पैरासीटामॉल और कितनी सारी गोलियां बैन है वो हमारे देश में चलता है। तो पैरासीटामॉल मत खाओ। आप एक काम करो, दुकान जाओ पंसारी के यहाँ से, क्या लेके आओ, चिरायता। चिरायता को भिंगा दो और जल वो उसकी पत्ती चूरन जब भींग जाए पानी में, हल्का सा गर्म करके गुनगुना 1 गिलास पी जाओ। कैसा बुखार होगा, 1 घंटे में उतर जाएगा। इतनी तगड़ी चीज हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है। लेकिन हम बोलेंगे कि आप चिरायता पियोगे तो आप बोलोगे, अरे गुरुजी इतना कड़वा लगता है, क्यों पिएंगे। अरे जो आदमी नीम का शरबत पी सकता है वो चिरायता भी पी सकता है और जल्दी आराम मिलेगा। बल्कि पैरासीटामॉल और तमाम दवाइयों से उसके साइड इफेक्ट होते हैं। असल में एलोपैथी के बारे में बता दूं आपको, क्योंकि हमें आपकी जिंदगी की कथा करनी है। कबीर साहब की थोड़ी कथा करने बैठे हैं, हम आपकी व्यथा देख रहे हैं, इसलिए आपकी कथा करेंगे। हम आपके घर में जाते हैं, आपकी तकलीफें देख रहे हैं, दुख और दर्द देख रहे हैं, इसलिए आपकी कथा कर रहे हैं कबीर साहब के बहाने। और कबीर साहब ने भी किसी परमात्मा की कथा नहीं बोला है। कबीर साहब ने आपको समझाया है, हम सबको समझाया है, दुनिया के लोगों को समझाया है, आपकी व्यथा को देखा है। इसलिए हम आपकी रोटी खाते हैं, आपकी सब्जी खाते हैं, आपकी व्यथा देख रहे हैं, इसलिए आपकी कथा कर रहे हैं। तो आप लोग जो एलोपैथी है उससे बच के रहिए। नेचुरोपैथी में और जड़ी बूटियों में, आयुर्वेद में तमाम दवाइयां हैं। अब कैसे काम करती है एलोपैथी बताऊं? आपके सिर में यहाँ दर्द हो रहा है या कोहनी में दर्द हो रहा है, तो कोहनी से यहाँ से एक नस गई हुई है, कहाँ? आपकी खोपड़ी में, और यहाँ टन टन दर्द होता है, बताता है आपकी खोपड़ी में कोहनी से गया हुआ जो न्यूरॉन है वो बता रहा है कि आपके सर कोहनी में दर्द हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, गुरुजी कोहनी में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर क्या करता है, एक गोली लिख देता है या फिर वो पेन किलर दे देता है। तो जब तक पेन किलर खाते हो, दवा लेते हो, 4-6 घंटे तक यहाँ कोहनी से लेकर आपके खोपड़ी तक का कनेक्शन कट जाता है और आपको लगता है कि दर्द में आराम मिल गया है। 4-6 घंटे बाद फिर से आपको भयंकर दर्द होता है। आपको देखना है कि कोहनी का दर्द का कारण क्या है, पेट दर्द क्यों हो रहा है, गैस बन रही है। आप आराम से अजवाइन को उबाल करके पानी पी जाओ, सौंफ का पानी पी जाओ, आराम मिलेगा। तो संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना।
सच बोलोगे तो लोग मारने दौड़ते थे। साहब उस जमाने की बात कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। सच किसी को पसंद नहीं आता है, झूठी बातों में सब रस लेते हैं। अब हम बताएं कि पुराण में लिखा है या श्रीमद् भागवत में लिखा है कि राजा सगर के पत्नी को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हो गए। तो आप कहेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए सब हाथ जोड़ रहे हैं, जय बुला रहे हैं। राजा सगर की पत्नी सुमति को ये लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरी कहानी। समझिए इस बात को, कबीर साहब यही तो बताए हैं पूरे बीजक में कि लोग कैसे भटके हैं, कैसे भ्रम में हैं। अब एक महिला राजा रानी सुमति को एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? तो उसके गर्भ से एक लौकी के बराबर का पिंड निकला। उस पिंड में छोटे छोटे कीड़ा के बराबर 60,000 कीड़े थे, इतने 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 बारीक बारीक। वो जब निकला तो पूरी लौकी को फोड़ करके घी के घड़े में छोड़ दिए। 60,000 घी के घड़े में छोड़ दिया गया। अब सारे वो बच्चे छोटे छोटे मानवाकार कीड़े के बराबर जो दिख रहे थे, घी खा खा करके वो जो है अब जवान बच्चे होकर के निकले। ऐसी गप कहानियां पुराणों में धर्म शास्त्रों में लिखी हुई है। रामायण में एक बात आती, इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप सच को समझ सको, और ये कोई गप बात नहीं है। रामायण में एक बात आती है कि एक बार हनुमान जब छोटे थे तो सूरज को निकल गए। सूरज को निकल जाएगा जी हनुमान, कैसे निकल गए? सूरज पृथ्वी से कम 13 लाख गुना बड़ा है और 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है। 13 लाख गुना बड़ा, 13 गुना नहीं। इतनी बड़ी धरती है, देख रहे हो? एक धरती पर एक आदमी घूम नहीं सकता जिंदगी भर, इतनी बड़ी धरती है। 13 लाख गुना बड़ा है और 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है और जलता हुआ आग का गोला है। उसको हनुमान कैसे निकल जाएगा? लेकिन ये रामायण में लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि उस पर आप उंगली नहीं चला सकते हैं, उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, धर्म शास्त्रों की बातें हैं। इसीलिए साहब कहते हैं सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। वो उसकी बात छोड़िए, रामायण की बात। अभी मैं ताजा बात बता रहा हूँ पिछले हफ्ते की, थोड़ा हिम्मत करिए सुनने की। कबीर साहब की बात को हम बताने जा रहे हैं, लेकिन आज की बात को तो समझो, देश में क्या हो रहा है। जहां अयोध्या नगरी में राम लला विराजे हैं 22 जनवरी को, वहां राम लला 5 बरस के बालक के रूप में विराजमान है। उस बालक को अभी 50 डिग्री की गर्मी है कि नहीं? पूरा देश जल रहा है। पिछले दिनों बिहार में एक चूल्हे की चिंगारी एक माँ के जरिए घूर में चली गई। वो चिंगारी 16 बन गई और आग लग गई और पूरा गांव जल गया। बिहार की बात है, दर्द है कि नहीं? इतनी गर्मी पड़ रही है। ये गर्मी क्यों पड़ रही जानते हैं? इसके जिम्मेदार हम सब हैं, एक एक आदमी बैठे हुए लोग। जंगलों को काट रहे हैं और बंदर आपके गांव में आके आ रहे हैं। बंदर कहाँ रहेंगे? जंगलों को काटेंगे तो आपके घर आ रहे हैं। पानी का लेवल डाउन हो रहा है। अभी तो केवल जंगल काटने की सजा मिल रही है। 50 डिग्री में भारत जल रहा है। अभी जो जमीन के साथ बलात्कार किया गया है आदमी के द्वारा, मैं जानबूझ के शब्द बोल रहा हूं, जबरदस्ती किया गया है। माँ धरती के सीना को छेद डाला गया है। हजारों करोड़ों जगह वाटर लेवल डाउन हो गया है। डबल फसल लगा रहे हैं लोग कई जगह, पीने के पानी को तरस गए हैं। लोगों को दूसरे गांव से पानी लाके पिलाया जा रहा है। ये दुर्दशा हो रही है कि नहीं? पानी का वेस्टेज, इसलिए पानी बर्बाद मत करिए, पानी का सदुपयोग करिए। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए। ये किसी भगवान की पूजा करने से भी बड़ा पुण्य का काम है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अपने घर आंगन में पौधे लगाइए, तुलसी पेड़ लगाइए, फूलों के पेड़ लगाइए। पिछवाड़े में जगह है, बाजू में जगह है घर के, तो आंवले का, आम का, जाम का यानी अमरूद का, जामुन का फलदार छायादार वृक्ष लगाइए। और गांव के चौराहे पर, नदी किनारे, तालाब किनारे पीपल और बरगद के पेड़ लगाइए। ये लगाना पड़ेगा।
जरूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते रामलला को जो एसी लगाया गया था, 50 डिग्री पर भारत जल रहा है, तो उसकी एसी बिगड़ गई। एक पिछले हफ्ते की कहानी है। तो मंदिर के पुजारी ने राम मंदिर न्यास, जिसके हेड हैं महंत नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनको चिट्ठी लिखा, उनको कंप्लेन किया कि आप एसी ठीक करवाइए, कई दिनों से एसी खराब है और हम कूलर से काम चला रहे हैं। अब बताओ जरा, ठीक है हम आपके श्रद्धा और भक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या राम की मूर्ति को हवा चाहिए, एसी चाहिए? पत्थर की मूर्ति कभी ठंडी गर्मी लगती है उसको? कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि ठोकत उठे भभूका। जो पत्थर का एक टुकड़ा पानी के अंदर होगा 10 साल 20 साल का, उसको निकाल करके जब उसको ठोकोगे तो वहां से चिंगारी निकलेगी कि पत्थर गद्दी के तरीके से मुलायम हो जाएगा जी, चिंगारी निकलती है। तो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और धातु के जो मंदिर के अंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, उनको भोग चढ़ाए जा रहे हैं, उनको तमाम तरीके से परवरिश की जा रही है, देखभाल की जा रही है। विचार करिए ना, जड़ पिंडियां जो न स्वयं को जानती है न दूसरे को जानती है, वो आपको भोग और मोक्ष देंगे। अब मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक जिला है शिवपुरी। शिवपुरी में मैं गया था, वहां एक बाबा रहते थे। आश्रम के परिसर में एक हनुमान का मंदिर था। मैं यही कथा सुना रहा था इसी तरीके से बीजक पर, तो बता रहा था, तो बताया वहां पर एक आदमी खड़े होकर कि गुरुजी, आपके आने के पहले वो जो मंदिर दिख रहा है लाल लाल, उसी मंदिर में हनुमान की मूर्ति है। हनुमान खड़े हैं गदा लेकर के, और एक दिन एक आदमी उसकी जो चांदी की आंख थी गोल गोल, वो चांदी की आंख चुरा के ले गया और हनुमान अब भी गदा लेके खड़े हुए। मुझे और कुछ कहना है या समझ में आ रही सारी बातें? समझ रहे हैं ना? आप लोग समझदार हैं। तो ये सच बात बोलो तो लोग नाराज होते हैं। कबीर साहब भी यही सच बात बोलते थे। अभी कई मंदिरों में, रायपुर जहां से मैं चल के आया हूं, रायपुर में मेरा कार्यक्रम था आपके यहाँ आने के पहले, वहां से मैं आया तो रायपुर में 2-3 मंदिर हैं। उस मंदिर की सच्ची खबर बता रहा हूं। आप लोग आम रस पीते हैं, अभी आम का सीजन है, पूरा देश आम रस पी रहा है, तो भगवान को भी आम रस पिलाया गया। तो ज्यादा आम रस पीने से भगवान की तबीयत बिगड़ गई। तो पंडित के पुजारी अब बता रहे थे मीडिया वाले को कि हम अब काजू, किशमिश, मेवा, बादाम खिला करके और खिचड़ी खिला करके भगवान की तबीयत को ठीक कर रहे हैं। बताइए, और इतनी गर्मी लग रही है भगवान को कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए जा रहे हैं। मतलब आदमी कितना चतुर, चालाक और बेईमान है। जो जो पसंद है वही वो भगवान को चढ़ाता है, वही खिलाता है और पिलाता है, और लौट करके तो खुदे खाएगा वो। अरे भगवान को आप 56 भोग चढ़ाते हो, कई साल से आप भोग लगा रहे हो, सुबह शाम 56 भोग। तो भगवान इतना खा रहा है, लगातार खा रहा है, तो भगवान के बारे में कभी सुना है किसी मंदिर में कि मंदिर में भगवान के बैठने का तो आपने गद्दी बना दिया है, लेकिन भगवान जब इतना खाता है तो टॉयलेट और बाथरूम भी जाएगा कि नहीं? तो टॉयलेट और बाथरूम जाने के लिए कोई इंतजाम है मंदिर में? बाजू में दिया गया है कि नहीं जी? अरे भगवान का पेट का वो कहाँ जा रहा है? खा रहा है तो पेट फटेगा नहीं, बदहजमी नहीं हो जाएगी भगवान को? समझ रहे हैं इन चीजों को? असल में आपके गांव के पंडित पुरोहित, हिंदुओं में जो पंडित हैं उसको क्या कहते हैं? जो धर्म के ठेकेदार हैं उसको पंडित और पुरोहित कहते हैं। मुसलमानों में जो धर्म के ठेकेदार हैं उसको क्या कहते हैं? मुल्ला और मौलवी। और ईसाइयों के धर्म के ठेकेदार को कहते हैं पोप और पादरी। यही तो बात बोल रहे हैं साहब। ये धर्म के अगुआ लोग धर्म का झांसा दे करके भोली भाली जनता के अंदर भ्रम फैला करके अपनी रोजी रोटी सेकते हैं।
यही तो आपके गुलामी का कारण है। इसीलिए तो आपके बाबा साहेब ने इंकलाब किया था और पूरी दुनिया में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा किया था कि हिंदुओं के देवी देवताओं को मैं किसी भी तरीके से पूजा आरती प्रार्थना नहीं करूंगा, न मंदिर जाऊंगा, ना ये पूजा प्रार्थना करने वाला। हालांकि उनकी चेतना एकदम हाई लेवल की थी, इसलिए उन्होंने। और हम नागपुर में कम से कम 8 से 10 साल रहे हैं। नागपुर में हमारा आश्रम है, तो वहां नागपुर के दीक्षा भूमि में जाकर जहां उन्होंने दीक्षा लिया, उसको आज दीक्षा भूमि कहते हैं, कम से कम 5 से 10 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये आज भी वहां गवाही है, इतिहास वहां पर उनका भव्य स्मारक बना हुआ है, दीक्षा भूमि आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से लूटते हैं उसको देखो ना। अब आपके घर में कोई मर जाता है तो आप पंडित जी को बुलाते हैं, बच्चा आता है तो उसके नाम संस्कार के लिए, बाल संस्कार के लिए, उसके बाल उतारने के लिए, मतलब बाल कटिंग करते हैं, उसके लिए आप पंडित जी को बुलाते हैं। तेरही में भी बच्चे बुलाते हैं, बरही में भी बच्चे माफ करिए पंडित जी को बुला कर लाते हैं। अब आपके बाबा दादा दादी मर गई, ठीक है, मर गई। अब आप पंडित जी को बुलाए हैं, उसके सामने दादा दादी जो मर गए उसको जला देते हैं। अब जो जल गया उसके नाम पर पंडित जी पलंग मांग रहे हैं, छाता मांग रहे हैं, जूता मांग रहे हैं, आप सब दिए जा रहे हो। और वो पंडित जी बता रहा है कि आपके दादा दादी जो मर गए हैं स्वर्ग में उनको मिलेगा। सांच कहो तो मारन ढावे, झूठे जग पतियाना, संतों देखत जग बौराना। आगे और भी बहुत शानदार पद हैं, उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये छोटी बातें जो मोटे तौर पे समझी जा सकती हैं। तो एक आदमी था वहां पर, कबीरपंथी साधु, पंडित जी ठग रहा था कि यहाँ जूता, छाता, पलंग, मच्छरदानी, काजू किशमिश सब दान करो, वहां सीधा तुम्हारे दादाजी को मिलने वाला है। तो कबीरपंथी साधु का वो चेला था, उनका दादा, और वो साधु को मालूम था कि घर वाला जो बाबा है, यानी घर वालों का दादा, उनको यहाँ जांघ में दर्द होता था। तो जब दर्द होता था तो उनको जो है एक हंसिया, समझ रहे हो ना, हंसिया, हंसिया को गर्म करके आंका जाता था। आज भी ये परंपरा है, कहीं दर्द हो रहा हो तो लोहे को गर्म करके हल्का हल्का जब उस अंग पर रखोगे तो दर्द को आराम मिलता है। तो गुरुजी ने कहा, देखो पंडित जी, इनके दादाजी को यहाँ टांग में दर्द था, हम उसके लिए उसके उस अंग को गरम हंसिया करके तपाते थे, गरमाते थे। अब यही काम आप अपना धोती ऊपर चढ़ाओ और गरम हंसिया से आपके टांग को, जांघ को दगाया जाएगा। अब पंडित तो काटो तक खून नहीं, कांपने लगा, घबराने लगा, पसीना छूटने लगा। अरे जब जूता, छाता, पलंग और रजाई, गद्दे सब वहां पहुंच जाने वाले हैं, तो क्या ये छोटा सा इलाज वहां नहीं पहुंचेगा? पंडित जी अपना झोला लेके वहां से भागे, पता नहीं चला कहां भागे वो दुम दबा के। ऐसे ही जरूरत है आपको, ताकि आप ठगने से, लोगों की ठगाई से बच सको, पंडितों की ठगौरी विद्या से। सदगुरु कबीर साहब की बात को गौर करिए। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पसाना ही पूजे, उनमें किछहु न ज्ञाना। नेमी, नियम से चलने वाले, धर्मी, बड़े धार्मिक रीति रिवाज से जीवन यापन करने वाले, जिनमें आप सब शामिल हैं। यहाँ हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं, फिर आगे मुसलमानों की भी बात साहब करने वाले हैं। नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, एकदम भोर हरे तड़के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में नहा के आते हैं तालाब में से, नदी में से, एकदम सचैल स्नान करके। 600 बरस पहले की बात है ये। अभी भी हम, आप गौर करिए, 40 साल 30 साल पहले हमारे गांव के लोग नदी में या तालाब में जाते थे, जो धोती लगा के जाते थे, उसी धोती को पूरा भिगा करके, नहा करके, उसी को लपेट करके आते थे।
अब तो घर में नल आ गए हैं, बम्बा लग गया है और कई साधन सुविधाएं, बाथरूम घर में हो गए हैं। तो ये सब नहीं होता है तो लोग नदी स्नान करते हैं, पवित्र तीर्थों में स्नान कर लेते हैं, संगम में स्नान करते हैं। अभी आप देखना कुंभ मेला में कल्पवास करेंगे लोग, बूढ़े बूढ़े लोग एकदम मरने वाले हैं। कल परसों वो तंबू तान के नदी किनारे एकदम भीषण ठंडी में, पूस की ठंडी में जब हड्डी कांपती है उसमें वो बैठे रहेंगे वहां कल्पवास, कि उनको मरने के बाद सीधा स्वर्ग लोक मिले। ये बात आई हुई है धर्म शास्त्रों में, और आपके तमाम पंडित पुरोहित इनकी चर्चा करते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम भी ऐसे मरेंगे, ऐसे धर्म कर्म करेंगे। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात काल स्नाना, एकदम तड़के नहा के आते हैं, लेकिन आत्म मार पसाना ही पूजे। ये क्रांतिकारी बात है। आत्म मार पसाना ही पूजे, उनमें किछौ न ज्ञाना। जीव को मारकर पाषाण की पूजा कर रहे हैं। पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर मतलब मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो। तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग इधर तो बड़े धर्म कर्म करते हैं, तिलक लगाएंगे, जनेऊ पहनेंगे, चुटैया रखाएंगे और चंदन बंदन करेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, बड़े समारोह से आरती पूजा करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, धूप अगरबत्ती जलाएंगे, शंख घंटा घड़ियाल बजाएंगे, प्रसाद भी बांटेंगे। लेकिन ये सब करते करते बीच में क्या करते हैं? बकरा मारते हैं। संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्दन आई। साहेब अपनी नजर के सामने देख रहे थे। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्दन आई। बताओ, हम पत्थर की पूजा करते करते इतने पत्थर हो गए हैं कि क्या कर रहे हैं? जीव के भीतर जो दया है, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, विचार, अष्ट महासद्गुण को भूल बैठे हैं। आत्म मार पसाने पूजे, उनमें किछौ कोई ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान है बकरा मुर्गी मारना। वहां आप जाएंगे बंगाल में तो बंगाल के जो पंडित हैं, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी मतलब चट्टोपाध्याय, बनर्जी मतलब बंगोपाध्याय, और चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखर्जी मतलब मुखोपाध्याय, और गांगुली, नाम सुना है ना, सौरभ गांगुली, गांगुली मतलब गंगोपाध्याय। ये बड़े बड़े पंडित हैं देश के। ये सारे पंडित, इनका भोजन, इनका भात बिना मछली के नहीं होता है। हर कौर में मछली चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। कोलकाता में हमारा आश्रम है, 30 फुट रानिया। कभी आप कोलकाता जाइएगा घूमने के लिए, गंगा सागर जाइएगा तो हमारा आश्रम है, वहां आप रुकिएगा, हमको कॉल करिएगा, हम नंबर दे देंगे वहां का। तो वहां हमने देखा है, और वो कोलकाता समंदर किनारे ही है, गंगा वहां गंगा सागर है, गंगा गंगोत्री से निकलती है और कोलकाता के गंगा सागर में समा जाती। बहुत विशाल मैदान गंगा का, वहां जाके विलीन हो जाती है। तो वहां तो समंदर है ही है, तो वहां मछली पकड़ी जाती है, लाखों टन मछलियां निकलती है। सी फूड के नाम पर पूरी दुनिया में लोग खा रहे हैं। मैंने देखा, आपकी जो टांग है ना, जब आप खड़े होंगे तो आपकी टांग की ऊंचाई की हंसिया मैंने देखा। बड़ा सा एक हंसिया इतना ऊंचा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मछलियों को लोग काटते रहते हैं सरेआम बाजार में। वहां आप कोलकाता घूमेंगे तो नाक में रुमाल लगाना पड़ेगा, इतनी बदबू आती रहती है, मछली की गंध, बड़ी दुर्गंध। तो वो पंडित इस तरीके से मछली मार के खाते हैं। साहब ये देखते थे, वो कर रहे हैं। आपके गांव में भी, आपके अगल बगल भी आप सब ये देख सकते हैं। अब बहुतक देखा पीर औलिया, ये तो हिंदुओं के पंडित पुजारियों की साहब बात कर रहे थे। अब पीर
औलिया की बात कर रहे हैं, मुल्ला और मौलियों को। क्या कहते हैं साहेब? बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, औलिया तपस्वी, पीर कहते हैं गुरु को, उसी में मुल्ला उनके धर्म गुरु हैं, मौलवी जो है वो भी ऐसे ही उनके रीति रिवाज को निभाने वाले गुरु हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं और भी तौरेत, इंजिल, जंबूर जैसे उनके धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं और वह ज्ञान वही बांटते हैं, वही भ्रमपूर्ण अंधविश्वास। वो कहते हैं कि यहाँ दान धर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बेहिश्त मिलेगा, जन्नत मिलेगा। स्वर्ग में क्या है? मुसलमानों का स्वर्ग के बारे में सुने हो? स्वर्ग में एकदम आदमी हमेशा 16 साल का रहता है, 16 से 18-20 साल का जवान रहेगा। वहां अरे यहाँ तो 10-15 रसगुल्ले खाओगे तो पेट भर जाएगा, 4-5 आम खाओगे तो पेट भर जाएगा। लेकिन वहां 56 भोग छक करके भोगो, कभी पेट नहीं भरेगा। चाहे जितना परात परात खा जाओ, 50 परात खा जाओ, पेट नहीं भरेगा। ये स्वर्ग की कल्पना है। यहाँ पसीना आता है गर्मी में, वहां कोई पसीना नहीं आता, एकदम फुल एयर कंडीशनड है वो। जो दुख तकलीफ पीड़ा यहाँ होती है जन्नत में, बेहिश्त में, वहां स्वर्ग में कोई दुख तकलीफ नहीं है। वहां कभी मरेंगे भी नहीं। किसी भी भोग को वहां भोग लो, आपकी इंद्रियां थकेगी नहीं। कितना खाओ, न मुंह में दर्द होगा, न जीभ थकेगी, न पेट भरने वाला। खाते रहो खाते रहो खाते रहो। वहां टॉयलेट जाने की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या धुआं बन के निकल जाएगा या हवा बन के उतना खाओगे कहाँ जाएगा। अद्भुत है भाई। ये स्वर्ग की बातें कुरान शरीफ में लिखी हुई है, मैं अपनी ओर से बना के नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारी बातें उटपटांग लिखी हुई हैं धर्म शास्त्रों में। यही बात साहेब कहते हैं कि कहीं कोई स्वर्गलोक नहीं है, कहीं कोई बेहिश्त नहीं है। हमारी बेटी कौन? कल्पना चावला। कल्पना चावला हरियाणा की बेटी थी, अंतरिक्ष यात्री थी, हमारी देश की ओर से अंतरिक्ष की यात्रा करके लौट रही थी। पूरा अंतरिक्ष जो आसमान में दिख रहा है, शून्य आकाश, लौटते लौटते उसका प्लेन में आग लग गई थी और वो जल करके शहीद हो गई। ऐसा ही एक और बेटी है गुजरात की, सुनीता विलियम्स, जो नासा के लिए अमेरिका की ओर से यात्रा करती हैं। इसके पहले हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और उसके पहले यूरी गागारिन जैसे कितने अंतरिक्ष यात्री पूरी दुनिया घूम के आ गए, कोना कोना। अभी हमने मंगलयान और उसकी तैयारी चल रही है। इसके पहले चंद्रयान भेजा है, चंद्रयान 3, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर उसके साथ भेजा। ऐसे कितने अंतरिक्ष यात्री, कितने अंतरिक्ष यान। और सबसे पहले वायजर 1 और वायजर 2, ये 2 बड़े यान 50 साल से घूम रहे हैं, कोना कोना चप्पा चप्पा छान लिए अंतरिक्ष का। उन्हें कोई स्वर्ग और कोई नरक नहीं मिला है। स्वर्ग नरक होता, देवता वहां बैठे होते तो पानी ठीक से बरसाता ना जी। इतनी गर्मी क्यों करता? भगवान को कहा जाता है सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञाता है। तो वो नहीं देख रहा है कि उनके बच्चे कच्चे यहाँ 50 डिग्री में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। कितने सैकड़ों लोग मर गए अभी गर्मी के सीजन में। कोई भगवान क्यों बारिश नहीं करता? इतनी गर्मी क्यों कर रहा है? ऐसा तो कोई नहीं देखा जा रहा है। कोई भगवान हो और हम उनसे प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना सुन लें और राहत भेज दे। बाढ़ आ जाती है, पूरा बिहार बह जाता है और कोई भगवान बचाने नहीं आता। इसी तरीके से बाड़मेर जहाँ रेगिस्तान है और चुरू जहाँ पर
50 से 60 डिग्री की गर्मी पड़ती है। आप जाओगे तो झुलस जाओगे, चेहरे में सिकन जो आती है उस जगह पर आग लग जाएगी। लेकिन वहां भी कोई मौका आता है, बाड़मेर में भी इतनी बाढ़ आती है, उस रेगिस्तान में भी समंदर लहराने लगता है। तो कोई भगवान बैठा होता, आसमान में कोई खुदा और अल्लाह होता, ईश्वर और परमात्मा होता, गॉड और लॉर्ड होता, तो कायदे से, सिस्टम से दुनिया को चलाता और किसी को दुख और तकलीफ नहीं देता। ये साहब कहते हैं कि वो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मगर अपने लोगों में वही भ्रम और अंधविश्वास की बात बताते हैं और सब उल्टा पुल्टा बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। साहब कहते हैं, आसन मार डिम्ब धर बैठे, आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, अब ये साधुओं पर आ रहा है, तपस्वियों पर आ रहा है कि लोग धर्म के नाम पर जनता जनार्दन को, भोली भाली जनता को कैसे भटकाते हैं। आसन मार डिम्ब धरी बैठे, आसन में बैठते हैं, पद्मासन में या वज्रासन में, और बड़ा दंभ करते हैं, अहंकार। अभी मैंने आपको कुंभ मेला में बुलाया, आप लोग कुंभ मेला आइएगा, मैं दिखाऊंगा। मैं 2019 को जो अर्ध कुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज इलाहाबाद में, तो मैं वहां था, हमारा कैंप लगा हुआ था, मैं बाहर घूमने निकला हुआ था। तो एक साधु को मैंने देखा, ऊर्ध्व बाहु, उसने 12 साल से ऐसे हाथ उठाया है, ऐसे उठाया है, वो हाथ नीचे नहीं करता है, 12 साल से तपस्या कर रहा है। मैंने देखा उसके जो हाथ है वो सूख करके लकड़ी हो गया है, नसें एकदम चिपक गई हैं, हड्डी दिख रहा है, और उसके जो नाखून थे ना, वो ऐसे घूम घूम करके मुड़े हुए, इतने लंबे नाखून थे, एकदम बाल जैसे मुड़ गए थे, जैसे पेन का रिफिल होती है ना, रिफिल को पत्थर से रगड़ करके प्लेन कर दो, ऐसे उसके नाखून पिचक गए थे, मुड़े हुए थे। हमने पूछा, बाबा जी कितने साल से आप तपस्या कर रहे हैं? वो बड़ा खुश हुआ। बाबा जी बोला, उनकी भाषा में हमने पूछा कि कितने साल से तपस्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा मैं 12 साल से तपस्या कर रहा हूँ। तो 12 साल हो गए आपको, क्यों तपस्या कर रहे हैं? भगवान के दर्शन करने। अच्छा, तो भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान के दर्शन हुए कि नहीं? 12 साल पूरा हो गया था और उनको भगवान का कोई दर्शन नहीं हुआ था। वो एकदम भड़क गए और अपना चिमटा उठा लिए हमारे लिए। हमने कोई गलत नहीं पूछा था भाई, भगवान मिले कि नहीं। उन्हें भी मालूम है कि मैं 12 साल क्या, 24 साल नहीं, 50 साल, 100 साल तक हाथ उठा के रखूंगा, कोई भगवान किसी को नहीं मिला, उनको कैसे मिल जाएगा? कुछ लोग पंचअग्नि तापते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं, 12 साल तक खड़े हैं, वो बैठते ही नहीं है, पेड़ पर पटरा बांध करके ऐसे सो जाते हैं, खड़े रहते हैं, वैसे ही टट्टी करते हैं, वैसे ही पेशाब करते हैं, कभी नहीं बैठते हैं, वैसे ही खाना खाते हैं। ये तपस्या है, इसको हठ योग कहा गया है। कबीर साहब के जमाने में ज्यादा था ये। कबीर साहब ने घूम घूम करके सब देखा था और उनको लगता है कि भगवान दर्शन देंगे। एक राजस्थान की सच्ची घटना है, ये 1950 और 60 के बीच की बात है, मतलब 60 के दशक की बात है। एक बाबा जो बड़ा बिरही था, कृष्ण का बड़ा प्रेमी था, ऐलान किया कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ये सच्ची घटना है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं अपने को अग्नि के हवाले करने जा रहा हूँ। यदि भगवान को दर्शन देना है तो दे दो, भगवान को दर्शन देना है तो दे दे, वरना मैं जल करके अपनी लीला खत्म कर दूंगा। लकड़ी इकट्ठा किया, जन्माष्टमी का दिन आया, मतलब कृष्ण के जन्म का, कृष्ण जन्माष्टमी। गांव वाले खड़े हो गए, चारों तरफ नजारा देखने लगे। वो बाबा बैठ गए और आग लगा लिए अपनी से बैठ करके,
और धू धू करके जलने लगे। पता नहीं कहां से पुलिस वालों को खबर लग गई थी, पुलिस वाले आ गए, बाबा को खींच करके उतारे, उनसे जलने से बचा लिया गया, या फिर वो जल के मर गए शायद। मुझे अभी पूरी तरीके से कहानी ठीक से याद नहीं आ रही, लेकिन ये सच्ची घटना है। तो ऐसे लोग जल करके मर जाते हैं। कैसी कैसी तपस्या है, भ्रम और अंधविश्वास में हमारा देश कैसे भटक रहा है। तो कितने तपस्या करते हैं योगी लोग, बड़ा अहंकार है, लेकिन पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। ये जड़ पिंडियों के पत्थर धातु और काष्ठ की मूर्तियों के पूजा करते हैं और तीर्थों में नहाकर पाप काटना चाहते हैं। तीर्थ में नहाने से कैसे पाप कटेगा? आपने किसी के घर से पैसा चुराया, किसी के घर से बकरी चुराया, किसी की फसल को काट लिया, आपने पकी फसल को चुरा करके बोरा भर के ले आया, ये आपने पाप किया है। किसी बहू बेटी का इज्जत लूटा है और किसी की हत्या किया है आपने। ठीक है, कोई नहीं जानता, आपके घर वाले भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि आपने पाप किया है। अब आप सोचते हैं कि इतना पाप मैंने किया हूं, मेरा पाप कैसे कटेगा? तो आप कहां चले जाते हो? कुंभ मेला में, तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हो और कहते हो कि हमारा पाप कट जाएगा। कहा गया, धर्म शास्त्रों में लिखा है, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, हे गंगे मैया, तुम्हारे दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। गंगा नाम लेने से एक जन्म की मुक्ति होती है, और गंगा में स्नान कर ले तो 3 जन्म के पाप कट जाते हैं। गंगा के नाम लेने से 1 जन्म का पाप कटता है, गंगा में नहाने से 3 जन्म का पाप कटता है, और गंगा में जो नहा ले संगम में, कुंभ मेला में, उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। तो ये तीर्थ और मेला में साहेब जो बता रहे हैं, तीरथ गर्भ भुलाना, ऐसे ही नर्मदा नदी और पवित्र तीर्थों में नहा करके पाप काटने की बात आती है। एक बार बोलो, एक लाइन में फटाक से बोलो। हाँ, बाबा ये कह रहे हैं कि नहाते समय जब आदमी नदी में घुसता है तो कितने मेढक मछलियां मर जाते हैं, तो उसका पाप लगेगा तो कैसे होगा? कौन पाप काटेगा उसका? अरे भाई, आप यदि गंगा में नहाने से, नदी में नहाने से पाप कट जाता आपका, तो फिर मेढक मछली तो वहीं रहते हैं, उनका पाप तो ऐसे ही वो कट जाएगा, उनको क्या नहाने और धोने की जरूरत है? अरे जो मछली वहीं रहती है उसकी बास नहीं जाती है, उसकी गंध तक नहीं जाती है। नदी में कितनी गंध आती है वो। मछली को पकड़ लो आप और 2-4 घंटे उसको झोला में रख लो तो पूरा झोला गंध आ जाएगा। घर में लाओ तो घर में उसकी महक से बदबू मच जाएगी, उसका गंध नहीं टूट रहा है, गंध नहीं छूट रहा है। आपके कैसे पाप छूट जाएंगे? पाप आप यहाँ कर रहे हो और वहां मुक्ति के लिए आप नहा रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? मतलब रमेश का खेत जोतो और सुरेश को लगान दो, ये कैसे होगा? चोरी करो घनश्याम के यहाँ और घूस भरो राधे श्याम के यहाँ, ऐसे होगा जी? ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे दोगली चाल का पर्दाफाश साहब कर रहे हैं। संतों देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारण धावे, झूठे जगपतियाना। आगे क्या कहते हैं साहेब? टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। आखिर में इसके ज्ञान की भी बात है, सुनना अच्छी तरीके से। कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं इतना बता करके वो साहब यहाँ बता रहे हैं, इसको ठीक से सुनना है और समझना है आपको। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दय गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। आया ना आत्म शब्द? जीव अपने को नहीं जानता आदमी, और टोपी लगा लिया है। कई तरीके से लोग टोपी लगा लेते हैं, जटा जूट बढ़ा लेते हैं, और न जाने कैसे कैसे स्वांग धरते हैं, और माला लगाएंगे 108 दाने,
कई माला पहने रहते हैं, गला भर माला पहने, टोपी पहने, माला पहने, छाप तिलक अनुमाना, वो तिलक लगाते हैं लोग, 1 तिलक 2 तिलक 3 तिलक लगाते हैं। कई लोग तो पूरे माथा में ऐसा पोत देते हैं सफेदी कि भैंस देख ले तो भैंस जो है डर के मारे भाग जाए, मार बम्बियाने लग जाए और एकदम वो घबरा करके उटपटांग तरीके से दौड़ते भागते निकल जाए, तो भैंस भी डर जाए आपके इतना बड़ा छाप तिलक लगा रखे हो। अब 1 तिलक लगाने से ब्रह्मा जी खुश हो गए, अब 2 तिलक लगाओगे तो विष्णु जी खुश होंगे, और 3 तिलक लगाओगे तो शिव जी खुश होंगे। लेकिन राम और कृष्ण कब खुश करोगे? 3 तिलक लगाए हैं ना, तो राम और कृष्ण कैसे खुश होंगे? फिर पार्वती और दुर्गा और रणचंडी, तो ये छाप तिलक अनुमाना साहेब बहुत करारा व्यंग कर रहे हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दय गावत भूले, आत्म खबरी न जाने। लोग ज्ञान को भी गाने की चीज बना लिए हैं। ज्ञान गाने की चीज है, ज्ञान जीने की चीज है, जानने की चीज है। ठीक है, शुरुआत में कुछ भजन गा लो, कुछ कीर्तन कर लो, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान की गहराई में उतरना पड़ेगा। कौन है, किसका बोध है, कैसे बोध करना है अपने आप का, अपने को कैसे जानेंगे हम, कब जानेंगे कि मैं कौन हूं? ये भी तो एक ज्ञान है, असली ज्ञान है मैं कौन हूं, स्वयं का बोध करना। आप दुनिया भर की बातों को जानते हैं, टीवी में देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, धर्म शास्त्रों में पढ़ते हैं ज्ञान ध्यान की बात, लेकिन किसके लिए पढ़ते हैं, किसको जानने के लिए पढ़ रहे हैं? आप कभी जानना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते। इसलिए एक छोटा सा उपाय करिए, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आज से काम करना है आप सभी गांव वालों को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनको, और गांव वाले बोला इसका मतलब ये होता है कि जो लोग गांव में लाउड स्पीकर के जरिए हमारी बात को सुन रहे हैं, उनको एक छोटा सा काम करना है। दिन भर में अपना काम करो, आप भैंस को नहलाओ, बकरी को खिलाओ, दादा बाबा को रोटी सब्जी दे दो, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज दो, लिपाई सफाई सारा काम कर लो, खेती बाड़ी का, गाय गोरू का खिलाना पिलाना सारा काम हो गया, नौकरी धंधा बनिज व्यापार भी हो गया। लेकिन जब घर में आओ बाहर से, या घर का काम हमारी देवियां निपटा लेती हैं, आराम भी कर लो, नींद आए तो सो भी लो, उसके बाद जब उठो आराम करने का मौका है तो चुपचाप अपने बिस्तर पर ऐसे बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, गर्दन सीधी रखो, आलथी पालथी मार के बैठ जाओ। सब लोग आलथी पालथी मार के बैठिए, अभी अभ्यास करिए ध्यान का, ठीक से बैठो, आलथी पालथी मारो, रीढ़ सीधी कर लीजिए, पीछे की रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी है, आंखों को बंद कर लो, आराम से पलकों को एक दूसरे पर रख दो, ऊपर की पलक को नीचे की पलक पर धीरे से ढक्कन के तरीके से रख दो, आहिस्ता से, कोई जोर नहीं लगाना, आंखें बंद। बंद आंखों में अब आपको काम करना है। अब श्वास को देखो, गहरी लंबी श्वास लो, सांस लो नाक से नाभि तक, गहरी लंबी श्वास लो, खींचो, हाँ नाभि तक, गहरी लंबी श्वास लिया, अब धीरे से निकालो, छोड़ो उसको, गहरी लंबी श्वास लो और छोड़ो, और धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करो। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 दिन अभ्यास करो। उसके बाद क्या करना, अपने विचारों को देखना, विचार में क्या आ रहा है, अरे बकरी को पानी नहीं पिलाया, अरे पति देव आने वाले हैं, पति देव सोच रहा है जल्दी घर चलें, सब्जी नहीं है घर में, नमक भी मंगाया था घर वाली मालकिन ने, मिर्ची धनिया मंगाया है, उसका कपड़ा फट गया है ब्लाउज, तो नया ब्लाउज का कपड़ा, यही सब विचार आता है। मालकिन आपके बारे में सोच रहा है, आप मालकिन के बारे में सोच रहे हो, जो समस्या है घर की, ऐसे विचार आएंगे।
ऐसा ही बैठे रहो, धीरे धीरे ऐसा क्षण आएगा। लगातार बैठते बैठते सांस को देखते रहो, फिर अपने मन को देखो कि मन में क्या विचार चल रहे हैं। उसको देखते देखते एक ऐसा क्षण आएगा जब आपका मन एकदम कोरा कागज की तरीके से हो जाएगा, कोई विचार नहीं है, एकदम शून्य मन, शांत मन। उसी मन में आपको पता चलेगा अपनी चेतना का कि आप कौन हो। आप शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हो, सबको जानने वाला, इसी शरीर में बैठा, शरीर से अलग, सबको जानने वाले चेतन तत्व है, जिसकी हमने चर्चा शुरू में किया था। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नाही शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये बोध होगा आपको कि मैं कौन हूं, इसको कोई नहीं बता सकता। गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। गूंगा आदमी गुड़ खाएगा तो बताएगा किसी को? कैसे बताएगा? तो बोल नहीं पाता गूंगा। कबीर साहब ने तो बोला है, गूंगा गुड़ खाएगा तो नहीं बता सकता दूसरे को। ऐसे ही आप ध्यान करोगे तो किसी को नहीं बता सकते। ये श्वास संवेद्य है, स्वयं को स्वयं के द्वारे में जानना है, मैं भी नहीं बता सकता। कबीर साहब तो बोलते हैं कि गूंगा गुड़ खाए तो नहीं बता सकता, मैं तो कहता हूँ आप गुड़ खाओगे, यहाँ हर बैठा आदमी गुड़ खाएगा, चीनी खाएगा, लेकिन कैसे लग रहा है चीनी का स्वाद, गुड़ का टेस्ट कैसा है, इसको कोई नहीं बता सकता। आप बताओगे मीठा लग रहा है, अरे कैसे मीठा? मीठा अब एक्सप्लेन करो मीठा को। गुड़ खाने के बाद आप बता रहे हो, हमने पूछा कैसे मीठा लग रहा है, बताओ। कहे कैसे मीठा लग रहा है? अरे मीठा लग रहा है गुड़ जैसा। गुड़ कैसा? कुछ नहीं बता सकते आप। उसको मुंह में गुड़ डाल दो सामने वाला को, उसको खिला दो गुड़, तो फिर वो भी जान जाएगा जैसे आप जान रहे हो। ऐसा बोध होगा, आत्म ज्ञान होगा। एक आदमी आया मेरे पास, कहे गुरुजी मेरा मन बहुत भटकता है। ध्यान दो आप लोग, आपकी कहानी है ये, सब लोग ध्यान दो इधर। एक आदमी आया मेरे पास, कहे गुरुजी मेरा मन बहुत भटकता है। हमने कहा कहाँ भटकता है? अरे गुरुजी कभी बीड़ी की याद, कभी सिगरेट, कभी तंबाकू, कभी और कहीं भंडारा मेला की याद करता है, कभी पत्नी की याद आती है कि वो बड़ी प्यारी पत्नी, ये है वो है, पत्नी का सुख लिया है। मतलब आदमी जहाँ फंसा है, खाने में, देखने में, चखने में, भोगने में। आँख को रूप चाहिए, कान को सुंदर सुंदर आवाज चाहिए, और नाक को गंध चाहिए, और त्वचा को स्पर्श चाहिए, मुलायम मुलायम भोग। जो दुनिया में सबसे बड़ा सुख माना गया है उसे कहते हैं काम भोग। पति पत्नी का सुख उसे काम भोग कहा जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना गया है। ऐसा कुछ है नहीं, माना गया है, चल रहा है, लोग उसमें उलझे हैं, फंसे हैं। तो आदमी मुझे यही बोल रहा था, बहुत याद आती है पत्नी की, उस सुख की बहुत याद आती है, मेरा मन बेचैन रहता है, कभी शांत नहीं होता है, हमेशा मन करता रहता है, उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, कभी किसी को मारने का, कभी लूटने का, कभी झपटने का, कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी काम में, कभी क्रोध में, ईर्षा में, जलन में, माया में, मोह में। इसी में आदमी का मन उलझा फंसा रहता है, रात दिन परेशान है। तो गुरुजी माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से मेरा मन कैसे शांत होगा, कब मुक्ति मिलेगी? हमने कहा एक काम करो, ध्यान लगाओ। और जैसे मैंने बताया वैसे कहा। गुरुजी ध्यान नहीं लगता, बहुत भटक जाता है, इधर कहता हूँ तो उधर भागता है, उधर कहता हूँ तो उधर भाग जाता है। जैसे स्प्रिंग को जोर से दबाओगे, आप कहोगे मेरा मन कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन मन भाग जाएगा कुछ देर में। तो स्प्रिंग को दबाने से स्प्रिंग डबल वेग से वापस आता है। न्यूटन का तीसरा नियम लगता है कि क्रिया के विपरीत समान दिशा में गति होती है, तो वहां पर भी मन नहीं रुकता है। जैसे एक बच्चे को बोलो कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, अलमारी को खोल के मत देखना, तो बच्चा
आपके जाने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे वो कूद करके अलमारी में चढ़ जाएगा और देखेगा कि अलमारी में आम रखा है, मिठाई रखी है, खिलौना रखा है। क्या रखा है, क्यों मना किया? ऐसे ही मन को आप मना करोगे ना, ध्यान में कुछ मत सोचो, अच्छा सोचो, और दबाओगे मन को, कुछ मत सोचो, शांत चुप। मन मानने वाला नहीं है। मन एक बच्चे की तरीके से है, वो बार बार जितना कहोगे मना करोगे, निषेध निमंत्रण बन जाएगा, बार बार दौड़ेगा, भागेगा। अब क्या करोगे? आपका मन बार बार भाग जाए, कान खोल के सुनो इधर, आपका मन बार बार भागता है ना विषय भोगों में, खाने में, पीने में, देखने में, चखने में, तो एक काम करो। एक आदमी आया मेरे पास, कहे गुरुजी जलेबी खाने का मन बहुत करता है। अच्छा, जलेबी खाने का मन करता है, दिन भर जलेबी की याद, मेरे मन में जलेबी, तन में जलेबी, जहां देखो जलेबी जलेबी जलेबी। हमने कहा बैठो, सामने बैठाया उसको, आंख बंद करो, रीढ़ सीधी रखो, मन को देखो, मन कहाँ है तुम्हारा? गुरुजी जलेबी खाने का मन कर रहा है। अच्छा, जलेबी की जगह आपका मन कहाँ अटकता है? जलेबी की जगह आपका मन कहाँ अटकता है? विषय वासना में अटकता है, काम क्रीड़ा में अटकता है, लोभ में, लालच में, क्रोध में। जहाँ फंसे हो जलेबी की जगह अपनी फंसावट को रख लेना, जहाँ फंसे हो जलेबी निकाल के वहां रख देना, बस। अब कहा उस लड़के ने कि गुरुजी जलेबी की याद आ रही। मैंने कहा ठीक है, मन क्या सोच रहा है? जलेबी खाना चाहता है, ठीक है खाने दो उसको, जो जो मन करना चाहता है करने दो, चुपचाप तुम बैठे रहो पालथी आलथी मार के। मैंने पूछा बेटा मन कहाँ है अभी? कहे गुरुजी जलेबी की याद आ रही है, रुकता नहीं है मेरा मन। कई उपाय बताया रोकने का, श्वास को देखो, मन में जो चल रहा है विचार को देखो, यहाँ आज्ञा चक्र है, बिंदी जहाँ लगाती माता बहने, वहां अपने मन को केंद्र करो, तब भी मन नहीं रुका। दीवाल पर बोला कि एक सिक्का बना लो दीवाल पर, मन को उसी पर लगाओ, वहां भी मन नहीं रुकता। गुरुजी सब उपाय कर लिया, तब कहा अभी भी जलेबी की याद आ रही। अच्छा ठीक है, अब बैठो आप आराम से, सांस और सब देखना बंद कर दो। अब मन को देखो कि मन क्या कर रहा है। उसने कहा गुरुजी जलेबी खाने के लिए होटल जाना चाहता है मेरा मन। तो मैंने कहा कैसे जा रहा है मन तुम्हारा? तो मोटरसाइकिल से जा रहा है। अच्छा जी, मोटरसाइकिल से उसका मन जलेबी खाने के लिए निकल गया। कहे जाने दो, रोको मत, जाने दो। जलेबी खाने के लिए उसने मोटरसाइकिल निकाला, किसने? उस लड़के के मन ने। हमने कहा बेटा मन को जाने दो। मोटरसाइकिल से हसनपुर निकल गया, हसनपुर चला गया जलेबी खाने के लिए। ठीक है भैया, वहां एक बढ़िया होटल में पहुंचा। होटल का नाम था लारे लप्पा। मैं एक शहर में गया था, मंदसौर या रतलाम, तो वहां एक होटल है, उसका नाम है लारे लप्पा। तो मैं सोचा है लारे लप्पा होटल का नाम क्यों रखा होगा? तो मेरे अंदर से एक ख्याल आया, वहां बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी है कांच के अंदर, उसको कोई भी आदमी देखेगा तो उसका लार टपकने लगता है, लार टपकने लगता है, टप टप। तो इसलिए उस आदमी ने होटल का नाम रखा था लारे लप्पा। तो ये आदमी का मन भी कहाँ चला गया? जलेबी खाने के लिए होटल में। मैंने कहा देखो बेटा, तुम बैठे यहाँ हो, तुम्हारा मन कहाँ पहुंच गया? होटल में। अब होटल में वो मेनू कार्ड ऐसा देखा, एक मेनू कार्ड होता है होटल में, जलेबी का रेट लिखा था, कुरकुरी जलेबी 50 रुपया, मोटी जलेबी 30 रुपया और हरे रंग की जलेबी 40 रुपया। तो मैंने पूछा कौन सी जलेबी पसंद आ रही है? कहे गुरुजी एक कुरकुरी जलेबी 50 रुपया वाला एक पाव पसंद आ रहा है। मैंने कहा ले लो। उसने ले लिया, ऑर्डर किया, प्लेट में जलेबी आ गया। अब प्लेट से उठा करके वो जलेबी खा रहा है। कहा बेटा खूब जी भर के खाओ, जी भर के जलेबी खाओ। उसका मन जलेबी खाने होटल में गया है। ध्यान रखो, अपने मन में भी यही कल्पना करो, जहां आप अटकते हो मन को वहां जाने दो, कभी रोको मत। इसका मतलब मन को ना तो भेजने वाले हो, ना मन को रोकने वाले हो। मन जा रहा है, क्या कर रहा है,
ये देखने वाले साक्षी हो, चेतन आत्मा हो, यहाँ बैठे हो, अपने में हो, शरीर में हो, मन शरीर से बाहर निकल के कल्पना लोक में जा रहा है। उसने कहा गुरुजी कुरकुरी जलेबी का ऑर्डर दे दिया मैंने। अच्छा, होटल से प्लेट में आ गया कुरकुरी गरम गरम जलेबी, खुशबू से उसका तन बदन मस्त हो रहा है। एक उठाया, मुंह में लगाया, जीभ में ले गया, अंदर चबा के खा रहा है, बड़ा सुकून, सपना पूरा हो रहा है। जलेबी खा रहा है, आधा पाव खा गया, एक पाव। इसी बीच अब क्रांतिकारी घटना घट रही है, ध्यान दीजिए। जलेबी खाते खाते उसका मन कब लौट के चला आ गया चुपचाप अपने में शांत। अब ना जलेबी है, ना होटल है, ना मन की दौड़ है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन फिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। ये है कबीर साहब का सच्चा ज्ञान, ऐसी साधना, ये सच्ची भक्ति है। मंदिर में भी आप जाओ, हम मना नहीं करते। हमारे पुरखे मंदिर में जाते थे ना, तो ऐसे हाथ जोड़ करके चुप, मौन, शांत, अहोभाव से भरे हैं। हे प्रभु, इतना दे दिया आपने, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है, छप्पर फाड़ के दिया है, प्रणाम। ऐसे शांत बैठते थे मंदिर में, कुछ नहीं बोलते। कुछ देर बुदबुदा करके प्रार्थना करके मौन 15-20 मिनट, और एकदम शांत होके आते थे। इसीलिए पहले इतना सतयुग कहा गया है, शांत, मौन, प्रेम बरसता था घर में। आप भी वही करना है आपको, मौन होना है तो ऐसे ही जलेबी ध्यान करो। अभी मैंने जलेबी ध्यान बताया आपको। शांत हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, जहां मन जा रहा है जाने दो। लड़ाई में, झगड़ा में, काम में, क्रोध में, वासना में, लालच में, जहां जाए, जो करना है करने दो। करते करते आप देखोगे कि आपका मन वापस आ गया है अपने में, शांत, मौन। और जब आप अपने में लौटेंगे तब अपने को, अपने आप का बोध होगा। मैं सवेरे सवेरे उठता हूँ 3 बजे, 4 बजे, और बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। मैं 1 नहीं 2, 3, 4 घंटा भी बैठा हूँ। ऐसे बैठेंगे ना, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस चुप हो गए। पूरा शरीर रुई के तरीके से हरा भरा हो जाता है, एकदम हल्का फुल्का हो जाता है रुई के तरीके से। आप भी आजमा सकते हैं, ये सबके साथ होगा। शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर से आप अलग होकर के अपने आप में लौट आए। घंटों बैठे हैं, आनंद उत्सव चल रहा है, शांत है, मौन है, आनंद है, और कुछ भी नहीं है। आप ये अनुभव करिए जीते जी। यही है, आंख न रूदो, कान न मूंदो, खुले नैन हंस हंस पहचानो। कबीर साहब ने ये भी कहा है, संतों साहस समाधि भली भी कहा है। तो ये साहेब की साधना करना चाहिए अपने आप को जानने के लिए। अब आप कहेंगे गुरुजी इतना कहाँ टाइम है, इतना कहाँ हमको ज्ञान है, इतनी लंबी चौड़ी बात बता दिया आपने, जलेबी ध्यान भी लगवा दिया, सांस को देखना है, रीढ़ सीधी है, अरे कमर दुखती है गुरुजी, और रीढ़ टेढ़ी हो गई है, बैठ नहीं पाते हैं लंबा, कैसे करें, भजन करें, ध्यान करें। तो आपको छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ, छोटी सी साधना, 2 मिनट की साधना करोगे कि नहीं? इधर देखो सब लोग, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की 2 मिनट। जब आप थक जाओ, कोई काम करने का मन ना हो, चाहे खेत में रहो, चाहे बिस्तर में रहो, कहीं भी हो, कहीं भी गाड़ी चलाते थक गए, गाड़ी रोको, पेड़ के छांव में आ जाओ, ठीक कैसे पेड़ से बैठ जाओ। रसोई करते करते थक गए, बर्तन मांजते, बिस्तर पर पलट जाओ, सोफा पर धंस जाओ, और कुछ मत करो। जैसे लंबा पैर है लंबा पैर रखो, लेटना है लेट जाओ, पलथी मारना है पलथी मारो, हाथ कहीं भी रख लो, कैसे भी रख लो, कैसे भी बैठ लो, जमीन पर, गद्दे पर, रजाई पर, और बिस्तर पर, और चुपचाप बैठ करके कुछ मत करो। ये 2 मिनट करो, ऐसा सबको करना चाहिए ये काम। कोई बीमारी होगी तो बीमारी भी खत्म हो गई आपकी। कुछ मत करो, चुप, अपने मन को बोलो चुप हो जाओ, चुप, शांत, न कुछ सोचो, न कुछ विचारो, न कल्पना करो, न सपना देखो।
2 मिनट में मैं कह रहा हूं, 2 सेकंड भी आप चुपचाप बैठ जाओगे ना तो 2 मिनट में आपका परमात्मा का बोध हो जाएगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर ही समाया हुआ है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी ना काबा कैलाश में, और ना छुरी ना गंडास में। वो कहीं बाहर थोड़ी है। अपना याद करो, बस आप अपने हाजिर हुजूर हो। ऐसा करो, अभी चीन में वहां के जो कर्मचारी है उसको झपकी टाइम दिया जाता है। झपकी, कर्मचारी थक जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा, तो 2 मिनट के लिए झपकी टाइम है। उसको कहते हैं काम धाम, रजिस्टर, पेन, कॉपी, कंप्यूटर सब साइड लगा के रखो और अपने व्हील चेयर पर लंबा पसर जाओ और झपकी ले लो। ऐसे ऐसे झपकी आती है कि नहीं? कुछ सेकंड की झपकी आती है। कुछ घुमाओ जी, लोगों को दिखाओ बराबर। कितने लोग बैठे सुन रहे हैं, किसी को झपकी आ रही देखो तो जरा। तो झपकी टाइम लिया जाता है। झपकी में क्या होता है, लंबा पसर जाता है आदमी। आपको भी झपकी आई होगी कई बार, सबको अनुभव है। झपकी में जो टाइम का स्केल है, टाइम मतलब समय का जो लिमिट है ना, वो लिमिटलेस हो जाता है। एक छोटी सी झपकी आती है 1-2 सेकंड की, आप राजा बन जाते हो। रानी है आपकी, दरबार सजा है, लड़ाई चल रही है, वहां बाहर निकल जाते हो हाथी घोड़े में, दूसरे राजा को मार के भी आ जाते हो आप। और राजा लौट के आता है, आप लौट के आते हो राजा बनकर, और फूल मालाओं से स्वागत चल रहा है। ऐसा 2 सेकंड में हो जाता है। मतलब पैदा भी हुए, पढ़ाई लिखाई किए, राजा बन गए, दूसरे राजा को मार करके फूल माला हो रहा है। जय हो राजा महाराज की, जय हो दरबार की। वाह, एक से एक बढ़ करके आपको, मतलब ये 1-2 सेकंड में आप देख लेते हो। सोचो जरा कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो टाइम स्केल झपकी का बहुत बड़ा है, और आप इसको देखना चाहोगे जिंदगी में तो कितने साल लगेंगे। बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे, राजा बनोगे या नौकरी करोगे, पैसे वाले बनोगे, तब इतना फौज फक्कड़ और कार, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये सब आएंगे और आपका घर आलीशान बंगला बनेगा, सजेगा। लेकिन यहाँ 2 सेकंड में हो जाता है, और 2 सेकंड में कितना आराम मिल जाता है। एकदम ऐसे साधना और भजन भक्ति करनी है। साहेब आगे क्या कहते हैं उसे भी सुनो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए, मरम ना काहू जाना। हिंदू राम को पूजते हैं। अब हिंदू कोई एक धर्म नहीं है। हिंदू जो है सागर के तरीके से है, जिसमें कई मत, मजहब और परंपरा शामिल है। इसी में रामानंदी हैं, कृष्णा पंथरी हैं, गायत्री परिवार है, राधा स्वामी है, और निरंकारी समाज है, कबीर पंथी है, रामपाल वाले, सतपाल वाले, राम रहीम वाले। कितने मत, मजहब और परंपरा शामिल हो गए इसमें। हिंदू के अंदर कृष्ण की पूजा हो रही है, राम की पूजा हो रही है, रहीम की पूजा हो रही है, शिव की, पार्वती की, दुर्गा, रमचंडी, संतोषी माता, कितने सारे देवी, 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले हैं। एक घर के अंदर यदि 10 लोग हैं तो कम से कम 6-7 भगवान हैं उनके अंदर। ये बड़ी बात है, सबको पूजने वाले हैं। तो साहब कह रहे हैं हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़े मुए, मरम ना काहू जाना। क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? क्या बजरंग बली और अली अलग अलग हैं? या मोहम्मद अली और बजरंग बली अलग अलग हैं? क्या कृष्ण और करीम अलग अलग हैं? क्या मोहम्मद और महादेव अलग अलग हैं? अरे उसी शक्ति के अलग अलग नाम हैं। लोगों ने जैसे जाना वैसे वैसे नाम रखते चले गए। एक हाथी को 5 लोग देख रहे थे। 5 प्रकार के अंधे राजा के दरबार में इकट्ठे हुए थे हाथी खरीदने के लिए।
राजा के दरबार में 5 अंधे आए थे हाथी खरीदने। हाथी के पास एक एक करके सब अंधे गए। एक अंधा गया और उसने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है। खंबा मतलब उसके मोटे पैर को ठीक से रगड़ करके देखा ऊपर से नीचे, लगा उसको खंबे जैसा है। दूसरा अंधा आया,